आज की वीडियो में बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड। अब फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है। अब फिनलैंड के अंदर मास्टर्स के प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वो क्लाइंट जो कि मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 13 नवंबर जो है इनकी स्टार्ट डेट है और ये मिड जनवरी तक स्टार्ट रहेंगे एडमिशन। बैचलर्स के जो प्रोग्राम है उनकी जो एडमिशन डेट है वो जनवरी के स्टार्ट या जनवरी के मिड के अंदर वो एडमिशन स्टार्ट होंगे, देन ऑनवर्ड वो भी एडमिशन जारी रहेंगे। अब इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि फिनलैंड के अगर अंदर कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं या बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या मार्क्स चाहिए, आपको आइल्स में स्कोर कितना चाहिए। देखिए, अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 55%, 60-55 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको 45% पे भी एडमिशन दे देती हैं। अब बैचलर्स की अगर आइल्स की बात कर लें तो आपको 6.5, 6.0 नॉट लेस देन 5.5 ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे आपका कम नहीं होना चाहिए। 6.5 भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 6.0 नॉट लेस देन 5.5। पीटी की अगर बात कर लें तो यूरोप में पीटी जो है ना वो ज़्यादा ही रिक्वायर किया जाता है। बैचलर्स के लिए आपको जो पीटी को रिक्वायर्ड होगा वो 58 नॉट लेस देन 55 होगा। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। मास्टर्स प्रोग्राम की अगर बात करें तो मास्टर्स के लिए आपको 6.5 ओवरऑल आइल्स स्कोर और नॉट लेस देन 6.0 ये आइल्स का आपको स्कोर रिक्वायर्ड है। पीटी की अगर बात करें तो 63 नॉट लेस देन 59 ये आपको पीटी स्कोर मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि फिनलैंड के अंदर फीसिस कितनी है। देखिए, फिनलैंड के अंदर जो फीसिस है ना वो तकरीबन कम से कम भी 7,000 यूरो से लेके 11-12,000 यूरोस तक भी जाती हैं। और यही सेम स्ट्रक्चर आपका जो है ना बैचलर्स के लिए भी है। बैचलर्स में मिनिमम आपका 5,000 से लेके 7,000 तक जा सकता है, तो मास्टर्स के लिए आपका 5,000 से लेके 12,000 तक भी जा सकता है। ये वेरी करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी डिग्रीज में आप एडमिशन ले रहे हैं। अब डिग्रीज यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल है। देखिए, फिनलैंड के अंदर आज जो ज़्यादा प्रोग्राम है आपको वो मेडिकल के रिलेटेड ही मिलते हैं। इसके अलावा आप आईटी या बिजनेस के प्रोग्राम्स में भी यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये तो हमारी बात होगी डिग्रीज की भी और इनकी आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट और आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। देखिए, मास्टर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सीजीपीए है ना वो कोई एक मतलब कोई भी हो कितना भी वो चल जाता है। और इधर एक मतलब 2.5 है, आपका 2.2 है, इधर आपका चल जाता है। ये मेन चीज़ नहीं होती। जो मेन चीज़ आपकी मैटर करती है वो मोटिवेशनल लेटर आपका होता है, वही डिसाइड करती है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये तो हमारी बातें होगी ये। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको बजट कितना चाहिए। देखें, फिनलैंड के अंदर बजट आपको 5 लाख से लेके 40 लाख तक चाहिए होगा। अब ये आप कहेंगे यार ये एक मतलब क्यों नहीं, 5 से 40 कैसे। देखें, फिनलैंड के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको कोई यूनिवर्सिटी 100% वेव दे देती है तो देन आपका सिर्फ टिकट और खर्चा ही लगेगा, तो वो आपको तकरीबन 5-7 लाख रुपए का टिकट लग जाएगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो देन आपको ऑब्वियसली फुल पे करनी पड़ेगी। अगर आपको यूनिवर्सिटी की फुल फीस पे करनी पड़ती है तो देन आपका खर्चा 40 लाख तक भी जा सकता है। अब स्कॉलरशिप की भी बात कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ देखिए कैसी देती हैं, आप इसकी स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं। देखें, स्कॉलरशिप जो है ना ये आपको एडमिशन टीम ही देती है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो ना अलग से अप्लाई करते हैं। आपकी मोटिवेशनल लेटर को आपका आइल्स स्कोर भी इसके ऊपर मैटर करता है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ है वो आपका मोटिवेशनल लेटर है। मोटिवेशनल लेटर आप जितना चार्मिंग लिखेंगे तो जो एडमिशन टीम है वो उतने ही ज़्यादा चांसेस आपको स्कॉलरशिप देगी। अब इनका स्कॉलरशिप देने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 30% देती हैं, कुछ 50% देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 100% तक भी स्कॉलरशिप आपको दे देती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 से 3,000 या 5,000 यूरो इसमें इतनी छूट दे देती हैं। अब स्कॉलरशिप की भी कोई लिमिट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है। उनकी टीम के ऊपर मैटर करता है कि वो आपसे कितना मोटिवेशन लेटर कितना अच्छा लगा तो आपको स्कॉलरशिप कितनी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। देखें, फिनलैंड या यूरोप के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो 2 से 3 माह पुरानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी अपना अकाउंट खुलवाया 10 दिन पहले या महीना पहले आपने पैसे रखवाए तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको आपके अकाउंट में अगर आप अपने अकाउंट में भी शो करवाना चाहते हो तो देन आप वो पैसे लेके 2 से 3 माह के लिए अपने अकाउंट में रखेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे अपने इस वीज़े के लिए। या अभी वीज़ा तो नहीं है, TRC है, इस पर भी हम आते हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की हम बात कर लें, अब बैंक स्टेटमेंट में आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके सिर्फ ब्लड रिलेटिव है, फादर है, मदर है और बहन भाई, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ना स्पॉन्सर ये कर सकते हैं।
अब बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, 25 लाख तक चाहिए। आपने 7,000 यूरोज जो है ना वो शो करना होता है। आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आपने सिर्फ ये शो करना होता है, देन आप TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड और इसके अलावा दूसरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन मस्ट है। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में आपको क्या क्या करवाना है, आपको अपने मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज और इनके जो रिजल्ट कार्ड है इनको अपने रेलिवेंट बोर्ड देन IBC से टेस्टेड करवाना होगा, देन आपको मुफा से भी इसको टेस्टेड करवाना होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो मास्टर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो वो अपनी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट इन दोनों को जो है ना वो पहले HEC से अटेस्टेशन करवाएंगे, देन वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मुफा से अटेस्टेशन करवाएंगे। अब TRC देखें, इनकी टेम्प्रेरी रेजिडेंसी आपको डायरेक्ट वो मिलती हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि इनकी एम्बेसीज नहीं है, आपको या तो UAE जाना पड़ता है या फिर अबू धाबी, या फिर आप इसके अलावा टर्की भी जा सकते हैं। तो ये 2 से 3 लाख रुपए का आपको एक्स्ट्रा खर्चा ये भी पे करना पड़ेगा। अब इसकी अगर TRC वीज़ा रेशो की बात करें तो ये 90% लगी, लेकिन ये 90% आप तब भी एलिजिबल होंगे जब आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 से 3 माह पुरानी होगी। हमने इसमें डिटेल के साथ बात कर ली कि इसकी आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, पासिंग मार्क्स की बात कर ली, IELTS की भी बात कर ली, हमने बैंक स्टेटमेंट की भी बात कर ली, और इसके अलावा हमने जो है ना स्कॉलरशिप्स की भी बात कर ली, और इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है वो भी डिटेल के साथ मैंने आपको इस वीडियो में जो है ना बता दिया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो आपको आप जो है ना ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। लोग वीडियोस नहीं देखते हैं और फटाफट कॉल करने लग जाते हैं, और जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट करेंगे प्लीज़ देखें हाय हेलो, ऐसा नहीं है भाई कैसे हैं, टू द पॉइंट। भाई मैंने एडमिशन करवाना है, मेरे ये जो है ना स्कोर है, मेरा यूनिवर्सिटी में इतना CGPA है, मेरा PT स्कोर इतना है, IELTS स्कोर इतना है, IELTS के बगैर एडमिशन आपका बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो विदाउट IELTS वाले बिल्कुल भी तंग ना करें, टू द पॉइंट मैसेज करें। अगर हेलो हाय या बोलो भाई कैसे हैं, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। देखिए इतना टाइम नहीं होता, लोग मैसेजेस कर रहे हैं भाई क्या हाल है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट जो बात है भाई मैंने एडमिशन करवाना है। आप हमारे थ्रू अगर करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना अपना एडमिशन के लिए प्रोसेस हमसे करवा सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप ये शिद्दत खुद ले सकते हैं, देखिए इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा कंसल्टेंट और भी हो जो भरोसे वाला हो, आप उसके थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा फिनलैंड के अलावा हम स्वीडन, लिथुआनिया और इसके अलावा जो है ना यूरोप, साइप्रस का भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जो है ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या प्रोसेस के लिए डिटेल दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।